पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और आपके नॉलेज में भी होगा, जबकि वज़ीर ख़जाना मौसूफ फरमाते हैं कि अभी तो पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत कम बढ़ाई गई हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं आने वाले दिनों में। वो ये भी फरमाते हैं कि हम लोगों को मछली खिलाएंगे नहीं बल्कि पकड़ना सिखाएंगे। सर, आपको कहीं से ये मंतक दुरुस्त नज़र आती है और ये किस तरह की मछली है कि 3 साल में पकड़ी ही नहीं जा रही, अभी तक तरीका ही समझ नहीं आ रहा किसी को? पहली बात तो ये है कि ये कोई ओरिजिनल जुमला नहीं है, ये चाइनीज़ का मुहावरा है एक, कि लोगों को मछली ना दो, मछली पकड़ने के तरीके बताओ। दूसरी बात ये है कि मुझे आपकी हैरत पे हैरत हो रही है। ये ट्रेडिशन है हमारी। मैंने पहले भी आपको एक बार अर्ज किया था कि मैंने जब से होश संभाला है मैं लोगों को महंगाई का मातम करते देख रहा हूँ। अयूब खान भी इसी वजह से गए को चीनी महंगी हुई थी। अच्छा, इस मुल्क में सिर्फ 2 ही चीज़ें बढ़नी हैं, वो आप ध्यान में रखना और कभी परेशान ना होना। एक आबादी, एक महंगाई। जिन 2-4 महीनों में महंगाई ना बढ़े वो है लम्हा फिक्रिया। दिन वो हैं जब बढ़ती है, वो तो नहीं। और देखें, बात सुने, ये मुल्क वहां जा चुका है। मैं एक ज़माने में कहा करता था, मेरा तकिया कलाम था कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुसल दो, ये इतना गंदा हो चुका है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसको तेज़ाब से भी गुसल दो तो इसकी गंदगी दूर नहीं हो सकती। ताज़ा तरीन मैं आपको 2 खबरें आपके साथ शेयर करता हूं प्लीज़। कि लाहौर समेत पूरा सूबा पंजाब सरकारी गंदम में मिलावट सामने आई है। गंदम में कंकरियां, मट्टी, पानी के छिड़काव के शवाहिद मिले हैं और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को भिजवा दिए गए हैं। मुबारक हो। आप अंदाजा लगाओ कि क्या क्या हो रहा है। गंदम में मिलावट, आप महंगाई को, ये पूरे का पूरा दी इंटायर। अच्छा, उधर क्या है, थर में एक बंदे ने, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई इसका गलत मतलब ना ले। आप एक एक्टर को जिसने करोड़ों रुपया कमाया, उसके लिए तो आप वो कर रहे हैं, पता नहीं गए एम्बुलेंस और ये और वो। थर में एक बाप ने 3 बच्चे अपने कुएं में फेंके और फिर खुद छलांग मार के खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक। लायलपुर में एक बाप ने अपनी 6 माह की बच्ची 25,000 में बेची। सरवरी नाम की एक पेशावर भिकारन के पास। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई जवाब है? कोई तुक बनता है इस बात का कि आप एक बंदा ऐसा जो एफ्लुएंट आदमी है, जिसने करोड़ों रुपया बनाया है, उसके लिए एयर एम्बुलेंसेज आप क्या करना चाह रहे हैं भाई? 3 बच्चे अपने सगे कुएं में फेंक, कहते हैं इलाका दहल गया उन बच्चों की चीखें सुन सुन के। थर की बात कर रहा हूं, अखबारों में रिपोर्ट हुआ है जी। और जिसने 6 माह की बच्ची बेच दी, तुम कर क्या रहे हो? महंगाई, ये इस मुल्क में कोई शय अपने ऑर्डर में नहीं है। एक जिसे कहते हैं बुजकशी का मैदान, बुजकशी आप समझते हो? जी हाँ, जी हाँ। अफगानों का खेल है। घोड़ों पे बैठ के वो कट्टा खींचते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं जी। ये बुजकशी का मैदान है। महंगाई क्या, मर रहे हैं लोग अपना। और ये अलग कहानी है कि ये सारा कुछ किया कराया पड़ गया किसी के खाते में, पड़ रहा है किसी के खाते में, कर गया कोई और पकड़ किसको रहे हो? वो वैक्सीनेशन का कोई चक्कर में सरकारी मुलाजिम बेचारे गरीब, वो पकड़ के अंदर कर दिए। जो असल वारदाती है वो इंग्लैंड में बैठा है, उसका आप बिगाड़ कुछ नहीं सकते। क्या क्या है ये? हसन साहब, ये बिगाड़ कुछ नहीं सकते कि जो मंतक है, ठीक है, चला जा रहा है खुदा के साथ। लेकिन हसन निसार साहब, सामने माजी के लोगों के ऊपर जाहिर है कि अगर सिस्टम में एक फ्लॉ है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं
कि महंगाई तो आज से नहीं हमेशा से बढ़ती हुई दिखाई ना, 85 में भी लोग यही रोना रो रहे थे, आज भी लोग वही रोना रो रहे हैं। लेकिन फिर फर्क क्या रह गया उन तमाम लोगों के दरमियान और माजी वालों के दरमियान जो नया पाकिस्तान का नारा लगाकर आए और फिर उनके दौर में भी 24-24 घंटे के अंदर 4-4 दफा कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी 3 महीने के अंदर 7 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। तो फिर ये सारा मलबा माजी पे ही डाला जाए या ये ओवरऑल सिस्टम का फ्लॉ है? जब तक सिस्टम आप रिपेयर नहीं करेंगे या रिफॉर्म नहीं करेंगे नहीं होगा ठीक है। अच्छा, पहली बात यह है मेरे भाई कि सिस्टम की आप बात ना करें। ये वो सिस्टम है जो रिपेयर, इट्स बियॉन्ड रिपेयर। किसी का बाप भी इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई खैर की खबर सुना दे, जो चाहे सदा दे लेंगे। पूरे का पूरा सिस्टम आप कंटेम्प्रेरी हो ही नहीं, जदीद दुनिया के साथ आपका कोई ताल्लुक है ही नहीं। पता नहीं 1800 कितने 1900 कितने, ना कोई सार है ना पैर है, ना कोई आगा है ना पीछा है। इस मुल्क में ईमानदार अफसर वो है जो लोगों से पैसे नहीं खाता। ये पता है आपको? दुरुस्त। जो आवाम की जेब में बराह रास्त हाथ नहीं डालता वो ईमानदार है। वो जो अपने बजट में या अपना सरकारी वो जो खाता खूता दफ्तरी दुफरी है उसमें जो वारदात करता है, को पेट्रोल का ये वो वगैरह, या और कोई बार बार का को हराम कर लिया, वो ठीक है। ये डेफिनेशन है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हो, तो एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूं प्लीज मेरे भाई, बहुत कमाल की उसमें विजडम है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक आदमी है, अगर अल्कोहलिक है और उसके फेफड़े जवाब दे जाते हैं जी, तो उस पुरानी अल्कोहल को ही ब्लेम करोगे आप? ये मसलसल एक अमल है जो होता रहा है इस मुल्क में। और एक बात और बताऊं, महंगाई हर जगह बढ़ती है दुनिया में। सही। मैंने अपने हिस्से की काफ़ी ट्रैवलिंग की हुई है। मैं ये तो नहीं कहता दुनिया देखी है, चूंकि दुनिया को देख नहीं सकता। मैंने तो लाहौर नहीं पूरा देखा, लेकिन ये मैं आई नो इट फॉर श्योर, और मैं अकेला नहीं, सबको पता है महंगाई बढ़नी होती है, महंगाई बढ़ा करती है। लेकिन उसका कोई उसूल होता है, उसका कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है, कोई कायदा होता है, उसकी कोई ड्यूरेशन होती है। ये थोड़ी है कि जैसे आप बच्चे ही जाने जा रहे हैं इसी तरह आप महंगाई भी जाने जा रहे हैं। आपकी इक्तसादियात और ये आपकी आबादी और महंगाई, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ मुकाबले में है माशाल्लाह। एक दूसरे को खाएंगे भी ये। वो कहते हैं वो भूख है आजा, कहीं आजा को ना खा लें। वो नौबत आ गई है। औलाद माँ बाप का उज्व होती है। उस बाप ने तीनों बच्चे कुएं में फेंके, खुद भी छलांग लिया, एक गहरा कुआं था, खुदकुशी कर ली। औलाद का कातिल हो गया, खुद अपने आप को मार दिया, जान छुट गई उसकी। अब अंदाजा लगाएं, ये अब रिसेंटली ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमने ओवर बिलिंग की है। ये इतने बेशर्म और बेहया लोग हैं, सार्फिन को बिजली के जायद बिल भेजने वाली बात तकसीम कार कंपनियों ने तस्लीम कर ली है। इनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो, ये कातिल हैं लोगों के। ये आज की अखबारों में था। आप मुझे अगर गलत हो अगले प्रोग्राम में आप मुझे करेक्ट कर दें, मैं आपसे माफी मांग लूं। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह तो होता है। फिर अगर तस्लीम करने के बावजूद भी अगर लोगों को सजा नहीं मिलती है और किसी को शक की बुनियाद पर उसकी मिनिस्ट्री से हटाया जाता है, किसी ब्रोकरेट को शक की बुनियाद पर, तहकीकात की बुनियाद के ऊपर उसकी डी पोस्टिंग की जाती है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो सजा तो होती नहीं है सर। फिर बात तो वहीं पे आगे कि सिस्टम इतना कोई बदबूदार हो चुका है कि आप जब तक सजा का निजाम वजह नहीं करेंगे, ये तय कैसे होगा कि जिसको सजा दी गई है उसके बाद अगला बंदा सोच समझ के उस तरफ कदम रखेगा, रखने का सोचेगा? हासन साहब, नहीं, उसमें आप इस पे सदा पे गौर बाद में करते हैं, पहले इस बात पे गौर करें जी
वो कैसा बेशर्म, बेहया, बेगैरत निज़ाम है कि वो कहता है ये ऑफिसर करप्ट है या ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इसका तबादला कर दो। अंदाजा करें, वो तुम उसका तबादला पाकिस्तान से बाहर कर रहे हो। वो बेहयाओ, जहां एक करप्ट आदमी का, एक मशकूक आदमी का तुम तबादला कर रहे हो, क्या वहां पाकिस्तानी नहीं बसते? और क्या ये वहां जाके कारोबार छोड़ देगा? इसका डीएनए चेंज हो जाएगा। सजा की बात तो बात, ये पागलों वाला, ये जो कहते हैं रियासत होगी मां के जैसी, इससे सुतेली मां से बदतर है। ये पागल हैं, ये जुनूनी हैं, एबनॉर्मल हैं, लिनेटिक्स हैं। ये जो तनख्वाहें दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप तवक्को रख रहे हैं कि बंदा दयानतदारी से जिंदगी गुजारेगा, इज दैट लॉजिकल? मुझे तो 22वें ग्रेड का अफसर भी टेक होम की, उसके पर्क्स प्रिविलेज को गोली मारे हैं। टेक होम 100%। सिर्फ बच्चे 3 पढ़ा के दिखा दे मुझे किसी ढंग के स्कूल में। अच्छा, दीज काइंड ऑफ सैलरीज, हाउ डू यू एक्सपेक्ट? आपने गन पॉइंट पे अपने अवाम को करप्ट किया, और ये विशेष सर्कल है। मैं हाईली अंडरपेड आदमी हूं अगर, और मेरे पास इख्तियार है, इख्तियार है, मैं अब्यूज करूंगा। मैं लोगों को उनके पेट फाड़ूंगा, उनकी जेबें काटूंगा। जब उनकी जेबें कटेंगी, वो आगे, वो डॉक्टर होगा तो मरीज की जेब काटेगा, मिस्त्री होगा तो गाड़ी वाले की जेब काटेगा, दुकानदार होगा ग्राहक की जेब काटेगा। ये शैतानी चक्कर में है मुल्क। ये जो इब्लीसी खाता चल रहा है ना इस मुल्क में जी, इसके होते हुए किसी बेहतरी की तवक्को कम से कम मुझे नहीं, कत्तन नहीं। इसलिए ये क्या गिले शिकवे हुए जी? महंगाई हो गई हमेशा से होती आई है। महंगाई हो गई है, हमेशा से होती हुई आई है। अच्छा, साथ साथ जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, अब वो नई बात आ रही है जी कि ये जो डॉलर है, ये नेक्स्ट ईयर कितना, ये सितंबर है, अक्टूबर है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर शुरू हो गया कह रहे जी ये 180 तक भी पहुंच सकता है। हाँ जी, 180 तक भी पहुंच सकता है। इसका क्या मतलब है जी? आप मुझे बताएं। जाहिर है महंगाई कहने वाला भी कोई लल्लू पंजू नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। जी हाँ, जाहिर है रुपया आपका वैसे रुल गया है। जी हाँ, और टके टोकरी जिसे कहते हैं, आपकी जेब में पड़ा 5,000, ऊपर 5 ही लिखा हुआ है, वो रिड्यूस होते होते रह गया 3.5 का या 4,000 का भी शायद नहीं रह गया। दुरुस्त। इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकती है? इससे बड़ी जादूगरी क्या हो सकती है?